हेलो गाइस, हम लोग इकोनॉमिक्स कर रहे थे। इकोनॉमिक्स में हमने किया था अभी तक इकोनॉमिक की डेफिनेशन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, और इकोनॉमी के जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी थी वो पढ़ा था हमने। व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाउ टू फुल यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज, इसके बारे में पढ़ा था हमने। और इसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था कि इसके अंदर होता क्या है, कि ये प्रॉब्लम क्या है। अब इन प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशन है ये डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर, कि भाई अलग अलग इकोनॉमी में इनके सॉल्यूशंस अलग अलग होते हैं। तब इकोनॉमी के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जिसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी जो टाइप है दैट इज कैपिटल इकोनॉमी, और तीसरी जो इकोनॉमी है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 3 टाइप की इकोनॉमी होती हैं। सोशल इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जिसमें गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है। कैपिटल इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। और मिक्स इकोनॉमी में अप टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, कुछ चीज़ों पे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो नहीं होता। तो ये क्या कहलाते हैं? मिक्स इकोनॉमी। भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है, तो लोगों को, प्रोड्यूसर को वही काम करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट कहेगी। और गवर्नमेंट क्या काम कहेगी? लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों के बारे में काम करने के लिए। तो इसमें आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना होगा जो गवर्नमेंट कहेगी। कैपिटल इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। प्रोड्यूसर जैसे मन चाहे वैसे अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, इसके ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती। और मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट की पाबंदी होती है और कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट की पाबंदी बिल्कुल नहीं होती। ठीक है जी। तो ये 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। इन 3 टाइप की इकोनॉमी में जो हमारे प्रॉब्लम्स थे उनका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, आइए वो देखते हैं। Solutions of central problems of an economy। सॉल्यूशंस ऑफ कैसे कैसे हैं, अब पहले हम इनके बारे में लिख लेते हैं। अलग अलग टाइप की इकोनॉमी। सबसे पहले जो हमने लिखा दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा हम लिखेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 3 टाइप की इकोनॉमी है। और हमारे प्रॉब्लम थे व्हाट एंड हाउ मस्ट टू प्रोड्यूस, क्या और कितना बनाएं। दूसरा फॉर हुम पे लिखते हैं हम हाउ टू प्रोड्यूस, कि किस तरीके से बनाएं। और तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए बनाएं। तो देखिए जी, अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर फ्री होता है, जैसे मन चाहे वैसे काम करना चाहे, तो ये अपने प्रॉफिट के बारे में ज्यादा सोचेगा। अब ये अगर प्रॉफिट के बारे में ज्यादा सोचेगा तो वही चीजें करेगा जिसकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो उसके प्राइस क्या होंगे? हाई होंगे। तो सिंपल सी बात है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? वही चीजें बनाएंगे जिसकी डिमांड ज्यादा हो। ठीक है जी। और कितना बनाएंगे?
अप टू डिमांड, कि जितना डिमांड होगा उस तक बनाएंगे हम, ठीक है जी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमें वो चीजें बनानी पड़ेंगी जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जरूरी है, चाहे उसकी डिमांड ज्यादा होगी फिर भी उसका प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो हमें उन्हीं चीजें बनाना है जिसकी डिमांड तो ज्यादा है लेकिन वो क्या होना चाहिए, प्राइस के मामले में हमें सस्ता बनाना पड़ेगा, ठीक है जी, और अप टू डिमांड तक बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखिए, इसका एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप फ्री हो, जो करना चाहते हो वो करोगे, तो आप लोग क्या करोगे, मान लीजिए आप कोई खाने की चीज़ें बना रहे हो, रेस्टोरेंट वगैरह बना रहे हो मान लीजिए, तो आप लोग अगर फ्री हो तो आप लग्जरी रेस्टोरेंट बनाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमी में हो तो आप लोगों, मान लीजिए मार्केट में खाने के लिए नहीं है, तो आप लोगों को सस्ता खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, कि गवर्नमेंट कहेगी कि ये चीज़ें करो। एक एग्जांपल और बता देते हैं हम आपको, जैसे अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हो, मान लीजिए आपने एक हॉस्पिटल खोला है, तो हॉस्पिटल खोलने में आप उनमें अपनी चार्जेस को बहुत ज़्यादा हाई रख सकते हो। लेकिन अगर वो सोशलिस्ट इकोनॉमी होगा तो उस केस में आपको प्राइस जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, ठीक है जी। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपकी कुछ चीजों में आपकी मर्जी चलेगी, कुछ चीजों में गवर्नमेंट की मर्जी चलेगी, ठीक है जी। इसी तरीके से हाउ टू प्रोड्यूस, भाई अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो लेबर और कैपिटल यानी कि मशीन और लेबर, जिनमें से जो भी चीप होगा, जो भी सस्ता पड़ेगा आपको, आप उसका यूज करोगे ताकि भाई आपका कॉस्ट कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। अगर आपके पास सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, लेबर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेबर का यूज करोगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तरक्की होगी, ठीक है जी। और इसमें आपकी मर्जी होती है, जैसे मन चाहे आप लेबर भी चाह सकते हो, कैपिटल भी चाह सकते हो। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस में किसके लिए बनाए, तो सिंपल सी बात है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो अपना प्रॉफिट देखोगे, आप रिचर सेक्शन के लिए बनाओगे। रिचर सेक्शन बोले तो नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए बनाओगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए बनाओगे। अब ये नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब भाई चीजें देखो क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीजें होती हैं जो हमारे प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करती हैं। अब मान लीजिए आपने ताज होटल देखा होगा, ताज होटल को बनाया किसने होगा, छोटे छोटे मजदूरों ने, यस और नॉट। लेकिन क्या वो छोटे छोटे भाई जो उन्होंने चिनाई की होगी, दीवार जो बनाई होंगी, छोटे मजदूर तो ही होंगे, उन्होंने तो बनाई होगी। अब क्या वे लोग उस होटल में जाके खाना खा सकते हैं, क्या उनकी वो औकात है, नहीं। इसका मतलब जो ताज होटल बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया है, नॉन फैक्टर्स के लिए, क्योंकि मजदूरों ने काम किया था, मजदूरों ने उस होटल को बनाने में मदद की थी, तो वो जो मजदूर थे वो क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वो होटल उनके लिए नहीं बनाया गया है, क्योंकि वो उसको यूज ही नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट प्रोडक्शन इज डन फॉर नॉन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर वही चीजें, मान लीजिए एक छोटा सा ढाबा बनाया गया है, भाई उसमें भी छोटी सी दीवारें खड़ी की गई हैं, तो हाँ उसमें वो मजदूर जाके खाना खा सकते हैं, उनकी हैसियत वहां तक हो सकती है। तो वो जो चीज होंगी वो क्या है, उन्होंने जो प्रोडक्शन किया है, दैट इज कॉल्ड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए मैं एक पेन बना रहा हूं, वो पेन है 2 रुपए का। अब मान लीजिए मेरी फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं, क्या वो 2 रुपए का पेन खरीद सकते हैं, बिल्कुल हाँ आराम से खरीद सकते हैं। इट मींस मैं जो प्रोडक्शन कर रहा हूं दैट इज फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैं अपने जो प्रोडक्शन में जो फैक्टर यूज कर रहा हूं उनके लिए प्रोडक्शन कर रहा हूं। लेकिन मान लीजिए मैं वही पेन जो बना रहा हूं वो मेरे लाखों रुपए का है, मान लो हजारों रुपए का है, 10,000 का फोन, 10,000 का पेन है, 20,000 का पेन है, तो क्या वो पेन हमारे वर्कर यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी हैसियत से बाहर चली जाएगी। तो जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं नॉन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए कर रहा हूं, रिचर सेक्शन के लिए कर रहा हूं। तो जो अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी तो आप रिचर के लिए यानी कि नॉन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए करोगे, सोशलिस्ट होगी तो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए करना पड़ेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, यानी कि जो भी प्रोडक्शन करोगे आप पुअर सेक्शन के लिए करना पड़ेगा। और मिक्स इकोनॉमी में आप दोनों के लिए कर सकते हो, रिचर के लिए भी और पुअर के लिए भी, ठीक है जी।